हाँ जी, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपकी 6 सेमेस्टर पीडियाट्रिक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको सेमेस्टर 2026 का मेन एग्जाम है 27, उसमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर बार एग्जाम में ये आते हैं और इन क्वेश्चनों को आप छोड़ के ना जाइए। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो आप अच्छी तरीके से अपने अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आपके जो यूनिट फर्स्ट है उसको आप एक बार छोड़ दीजिए। उसमें से मैं एक दो क्वेश्चन आपको लास्ट में बता दूंगा, उससे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है जितना कि आपकी यूनिट सेकंड थर्ड फोर्थ उससे बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो कि इस बार आने की 100% चांस है, आपके 15 नंबर में ये क्वेश्चन आने की पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनेंगे इस बार, क्योंकि पिछली बार है वो इस यूनिट से आपका क्वेश्चन है वो नहीं आया तो इस बार इस क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहने वाला है, क्वेश्चन रहने वाला है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, इसके प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, इसकी जो भी थ्योरी है वो पूछ सकते हैं। जो थ्योरी में कौन कौन सी थ्योरी, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, आपकी जो एक साइकोसेक्सुअल थ्योरी और दूसरी आपकी जो साइकोसोशल थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट थ्योरी यहाँ पर बनती है। जो कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी आपकी सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, और इरिक एरिक्सन की थ्योरी जिसने आपका जो साइकोसोशल थ्योरी है वो, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी दो है वो पूछ सकते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके। इसके बाद आपकी यूनिट आ जाती है थर्ड नंबर यूनिट, जिसमें आपको क्या पूछ सकते हैं। यूनिट नंबर थर्ड में आपको यहाँ पर मैं बताऊँ तो आपकी जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि शॉर्ट नोट्स में आपका क्वेश्चन बन सकता है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आप इस तरीके से इसे पढ़ के जाइए। इसी के साथ आपको पूछ सकता है, अगर वेरी शॉर्ट नोट्स में पूछे तो आपके पूछ सकता है आपका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो इसमें आपका बन सकता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, इसके 10 स्टेप है वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से याद करके जाना है। इसी के बाद हम बात करें अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, तो यूनिट थर्ड आ जाती है यहाँ पर। तो इसमें आपकी जो असेंशियल न्यूबॉर्न केयर है इसके बारे में क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं इस यूनिट से आपको, तो इन क्वेश्चनों को आप छोड़ के ना जाए। इसके बाद आपके जो नियोनेटल रिसक्सिटेशन प्रोग्राम या नियोनेटल रिसक्सिटेशन के आपकी स्टेप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आपको स्टेप है वो यहाँ पर याद करके जाने हैं, नियोनेटल रिसक्सिटेशन के स्टेप ये भी आपको यहाँ पर याद करके जाने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप से हैं। तो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीडियाट्रिक का रहने वाला है, अबगार स्कोर के बारे में वेरी शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको अबगार स्कोर अच्छी तरीके से याद करके जाना है। इसके बाद आपका लो अर्थ वेट बेबी है उसका मैनेजमेंट यहाँ पर पूछ सकते हैं, तो उसको भी आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका मैनेजमेंट लो अर्थ वेट बेबी का, तो इसे आप छोड़ के ना जाइए। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार 5 नंबर में देखने को मिल सकता है आपका कंगारू मदर केयर, केएमसी किस कंडीशन में आपको केएमसी देनी चाहिए, केएमसी की क्या प्रोसीजर होती है, केएमसी की क्या गाइडलाइंस होती है, ये आपको अच्छी तरीके से याद करके जानी है। इस बार पक्का ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकता है। इसके साथ मैं आपको अगला बताने वाला हूँ जो कि पिछली बार का पूछा गया है परंतु इस बार भी रिपीट हो सकता है, आपका जो नियोनेटल जॉन्डिस और इसी के साथ आपकी फोटोथेरेपी है वो क्वेश्चन है वो। इसमें से आपका जो फोटोथेरेपी है वो पिछली बार पूछा गया तो इस बार आपका नियोनेटल जॉन्डिस है वो पूछ सकते हैं। आपको मैं नहीं बोलूँगा कि आप पूरा जॉन्डिस पढ़ के जाइए, आप ओनली फॉर पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी जॉन्डिस है, उसमें आपको डिफरेंस अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। 5 नंबर में पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट नंबर्स में पूछ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्मेट में आएगा, आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लेना है। और आपका अगला फॉर्मेट नहीं आने वाला है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ये क्वेश्चन रहने वाला है आपका आईएमएनसी की तरफ, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेटल चाइल्ड इलनेस के बारे में। तो इसमें आपको इसके मैनेजमेंट पूछ सकता है, प्रिंसिपल पूछ सकता है, इसके कलर कोडिंग वो पूछ सकता है, और स्पेसिफिक अगर पूछे और डीप पूछे तो आपको डायरिया का प्लान है वो किस प्रकार, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इसमें किस प्रकार से डायरिया का मैनेजमेंट करते हैं वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रहने वाला है, आपका रहने वाला ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको इस पर मार्क कर देता हूँ, 5 नंबर का मार्क इस बार आपको जरूर ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगर एंडोक्राइन सिस्टम से आता है तो आपको ज्वेनल डेलिक्वेंसी से क्वेश्चन बन सकता है, या एक आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, आप यहाँ पर लिख लीजिए हाइपोथायरॉयडिज्म, इससे भी एक क्वेश्चन है वो यहाँ पर बन सकता है। तो इन दोनों को आप शॉर्ट नोट्स के रूप से देख के जाइए, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक बार फिर से आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, वो कौन सा रहने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी आप 5 नंबर में मान लीजिए कि आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिलेगा।
आपको क्वाशा और कोर मेरास्मस के बारे में फुल डिफरेंस आपके पास आना चाहिए। इसी के साथ आपको इसकी कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वापस क्वेश्चन आ गया है आपका क्रॉप डिजीज़, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है। ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद आपके जो अगर इनमें से ब्रोंकोलाइटिस, अस्थमा और निमोनिया, इनमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊं तो आपको निमोनिया वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप अगर उन दोनों को छोड़े तो अस्थमा, इसके बाद निमोनिया के बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और इसके बाद आपकी ब्रोंकोलाइटिस इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप निमोनिया को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, जिसके क्वेश्चन है वो इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगला रहने वाला है आपका जो जितने भी चाइल्ड इमरजेंसी है वो आपको आनी चाहिए, जितने भी चाइल्ड इमरजेंसी, और इसमें से आपको ब्रन है उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। और ब्रन में मैनेजमेंट में भी क्या होना चाहिए, आपको जो पार्कलैंड फार्मूला है, पार्कलैंड फार्मूला, उसके आधार पर आपका मैनेजमेंट है वो होना चाहिए। तो इस प्रकार आपको ब्रन के मैनेजमेंट और ब्रन को कंप्लीट रूप से आपको पढ़ना है। अगर चाइल्ड इमरजेंसी से क्वेश्चन बनेगा तो यही आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, और एक बार फिर से आप अपनी 15 नंबर के रूप में इस क्वेश्चन को मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको 15 नंबर के रूप में देखने को मिलेगा मेन एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या रहने वाला है, यहाँ पर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के नाम से भी पूछ सकता है, उसमें ये पूछ सकता है साइनोटिक हार्ट डिजीज़ को एक्सप्लेन करिए। और अगर यहाँ पर ये पूछा जाता है तो इसके साथ यहाँ पर आपको टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट के बारे में भी पूछ सकता है। तो आप इस दोनों को अच्छी तरीके से, मैं बता रहा हूँ आपको, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करके जाना है, जो कि आपको एग्जाम में इस बार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 15 नंबर के रूप में। इसके बाद अगला सिस्टम रहने वाला है आपका जो यूरिनरी सिस्टम है। इसमें आपको जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप 5 नंबर में लगा लीजिए कि आपका क्वेश्चन इस बार 5 नंबर में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहने वाला है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के पूरे चांसेस है। अगर यहाँ पर इस यूनिट से शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आते हैं, सॉरी आपके जो वेरी शॉर्ट नोट्स में अगर क्वेश्चन आते हैं तो एपिस्पेडियासिस एंड हाइपिस्पेडियासिस में आपका क्वेश्चन है यहाँ पर बन सकता है। तो इन दोनों को आप अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम से हर्चिन ब्रश डिजीज, या इसे आप मेगालाकोलोन के नाम से भी जान सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 5 नंबर में अगर आता है तो 5 नंबर में क्वेश्चन आने के चांसेस है, वरना ये क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। इसके बाद आपकी जो हीमेटोलॉजी है उससे क्या आपको पढ़ के जाना है, हीमेटोलॉजी में आपको थैलेसीमिया और हीमोफीलिया, अगर यहाँ पर हम बात करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा रहने वाला है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका थैलेसीमिया रहने वाला है। तो आप थैलेसीमिया है उसको अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा, थैलेसीमिया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अगर आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा, या आपको 5 नंबर में इस बार पूछा जा सकता है, आपके जो क्लेप लिफ्ट एंड क्लेप प्लेट है उसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो उसको आप याद करके जाना चाहिए। ये आप डिफरेंस है वो एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसका डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है। इसकी जो थेरेपी है, सॉरी इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस प्रकार होता है, ये पूछा जा सकता है। एक बार फिर से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, जिसका क्वेश्चन देने वाला है स्पाइना बाइफिडा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 15 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप उस हिसाब से ही पढ़ के जाइएगा इसे, कि आपका जो अच्छी तरीके से अपने पेज है वो फिल हो जाए और अपना क्वेश्चन है अटेम्प्ट हो जाए। 15 नंबर में आपका ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, स्पाइना बाइफिडा। इसके बाद इसे अगर दूसरे नाम से पूछा जाए तो इसे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको इस बार मेन एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विल्स ट्यूमर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर शॉर्ट नोट्स में आता है तो आपको विल्स ट्यूमर भी देख सकते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन ये बन सकता है आपका शॉर्ट नोट्स में, विल्स ट्यूमर 2 नंबर में। इसी के साथ आपका जो भी जितने भी अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, आपके जो लास्ट यूनिट है वो बिहेवियरल डिसऑर्डर, इससे क्वेश्चन बनता है तो आपका बिहेवियरल डिसऑर्डर को इनलिस्ट करने के लिए बोल सकता है, और इनमें से कोई सी भी 3 आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अनयूरेसिस, अनकेप्रोसिस एंड आपके जो टेपर टेंट्रम है, ये जो भी मेन बिहेवियर डिसऑर्डर है उसको आप याद करके जाना चाहिए, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन है पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका जो नर्वस सिस्टम है उससे आपका क्वेश्चन एक और बन सकता है, जिसका नाम है हाइड्रोसिपेलस। हाइड्रोसिपेलस है जो कि आपका 15 नंबर, या आप 5 नंबर के बोल सकते हो, इसका पाथ है वो पूछ सकते हैं। तो आप 15 नंबर के हिसाब से ही इसके पढ़ के जाइएगा, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके। और इसके बाद आपके जो ऑर्थोपेडिक सिस्टम है उससे क्या क्वेश्चन बनेगा, इससे आपको क्लब फुट है
वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्लब फुट में जो कौन से जूते हैं वो यूज लेते हैं, और इसी के साथ इसका क्लासिफिकेशन है क्लब फुट का, वो पूछ सकते हैं। इस प्रकार से आपके जो पीडियाट्रिक नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर होते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों की अगर पीडीएफ मंगवानी है तो आप इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए और टीम से ये पीडीएफ मंगा लीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि आपकी जो यूनिट फर्स्ट है उससे भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आते हैं। तो देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट से आपके कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आप बात करने वाले यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट के 5 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका रहने वाला है वो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये क्वेश्चन रहने वाला है। इसी के साथ अगला रहने वाला है अंडर 5 क्लीन, आपका रहने वाला है अंडर 5 क्लिनिक। इसके बाद अगर क्वेश्चन और आता है तो आपका रहने वाला है आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तो हो गया आपका। इसी के साथ आपका अंडर 5 क्लीन हो गया। इसके बाद आपका ब्रीफ एंड बेवरेजमेंट का क्वेश्चन है वो आ सकता है। इसके बाद अगर क्वेश्चन यहाँ पर बनता है तो आपका कोल्ड चेन से क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो कोल्ड चेन को आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। इसके बाद अगर और भी क्वेश्चन बनता है इस यूनिट से तो आपका क्या क्वेश्चन बनता है, और जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहने वाला है तो आप उसको छोड़ के ना जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर इस क्वेश्चन से, इस यूनिट से आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका राइट्स ऑफ चाइल्ड, या आप पूछ सकते हो इस यूनिट से बन सकता है आपका ट्रेंड ऑफ पीडियाट्रिक्स। ट्रेंड ऑफ पीडियाट्रिक्स ये क्वेश्चन है जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट है उससे देखने को आपको मिल सकती है। तो आप इन क्वेश्चनों को भी आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया, आपका ये हो गया अंडर 5 क्लीन, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद करके जाइए, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करने की योग्य आपकी क्वेश्चन बना देंगे। अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करने होंगे। इसके बाद आपके जो ये ब्रीफ एनकरेजमेंट, आपका कोल्ड चेन, राइट ऑफ चाइल्ड, इन इसके बाद ट्रेंड ऑफ पीडियाट्रिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पीडियाट्रिक नर्सिंग के हैं। आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।